डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तिब्बी मिकदारों की डायमेंशन क्या है? एनी फिजिकल क्वांटिटी कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय सर्टेन फैमिलियर प्रॉपर्टीज सच एज लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, एटसेट्रा। कोई भी तिब्बी मिकदार जिसे हम बयान कर सकते हैं कुछ बाई सर्टेन फैमिलियर प्रॉपर्टी, कुछ जानी पहचानी खसूसियात के साथ, जैसे लेंथ लंबाई है, मास कमियत या वजन है, टाइम वक्त, टेम्परेचर दर्जा हरारत, इलेक्ट्रिक करंट बरकिरो वगैरह। दीज मेजरेबल प्रॉपर्टी आर कॉल्ड डायमेंशन। ये जो मेजरेबल यानी जिनको हम पैमाश करते हैं, पैमाश होने वाली जो खसूसियात हैं इनकी, इनको हम डायमेंशन बोलते हैं। डायमेंशन डील विद क्वालिटेटिव नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज इन टर्म ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। जो डायमेंशन बुनियादी तौर पर होती है, इसका ताल्लुक होता है जो तिब्बी मिकदार होती है उसकी म्यारी फितरत के साथ, यानी उसका जो म्यार है उसके बारे में ये हमें बताती है। इन टर्म ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, जो बुनियादी मिकदारें हैं उनमें से जो तिब्बी कोई मिकदार है उसकी जो म्यारी फितरत है उसके बारे में जो है वो डायमेंशन में उसके बारे में बताती है, उसके बारे में तल्लुक रखती है या डील करती है। दीज क्वांटिटी सच एज लेंथ, डेप्थ, such quantity ऐसी मिकदारें the quantity such as length, depth, height, diameter, light year all are measured in meter and denoted by the same dimension, basically known as length, given by symbol L written with square brackets। मिकदारें कौन सी मिकदारें? जैसे लेंथ लंबाई है, डेप्थ किसी भी गहराई है, हाइट ऊंचाई, डायामीटर होता है यानी कि रदास, रेडियस जो कहते हैं, सेंटर से फासला जो होता है, लाइट ईयर एक साल में रोशनी कितना सफर तय करती है, और ऑल मेजर्ड इन मीटर। ये तमाम जो मिकदारें हैं इनको मीटर में पैमाश करते हैं। एंड डिनोटेड बाई सेम डायमेंशन, उनको एक ही डायमेंशन के साथ डिनोट करते हैं, जाहिर करते हैं, एक ही डायमेंशन से जाहिर करते हैं। बेसिकली नोन एज, बुनियादी जो जानी जाती है उसे कहते हैं लेंथ, बुनियादी तो वैसे लेंथ कहते हैं। गिवन बाई सिंबल एंड, जो एक सिंबल है एल से शो की जाती है, रिटन विद स्क्वायर ब्रैकेट, जो कि स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है, ये एल है साथ स्क्वायर ब्रैकेट डाली हुई। सिमिलरली इसी तरह एक जैसी द अदर फंडामेंटल क्वांटिटी, दूसरी बुनियादी मिकदारें कौन सी है? मास, कमियत, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट एंड टेम्परेचर ऑल आर डिनोटेड बाई स्पेसिफिक सिंबल। ये भी खास सिंबल के साथ डिनोट की जाती है, जाहिर की जाती हैं, जैसे एम ये ब्रैकेट के अंदर, टी, ए और थीटा रेस्पेक्टिवली, बिल तरतीब या तरतीब के साथ। पहला है मास को एम से, टाइम को टी से, इलेक्ट्रिक करंट को ए से और टेम्परेचर को थीटा से जाहिर किया गया है। These 5 dimensions, ये 5 डायमेंशन हैव बीन चूजन एज ए बेसिक, इनको बुनियादी तौर पर जो चुना गया है, ये बुनियादी मिकदारों में से हैं, इनको चुना गया बिकॉज दे आर इजी टू मेजर इन एक्सपेरिमेंट, क्योंकि इनको तजर्बात में आसानी से पैमाश किया जा सकता है। द डिमेंशंस ऑफ अदर क्वांटिटी, दूसरी जो मिकदारों की डिमेंशन है इंडिकेट, जाहिर करता है वो दे आर रिलेटिव टू बेसिक क्वांटिटी, के उनका बुनियादी मिकदारों से कैसा ताल्लुक है। एंड आर कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल डायमेंशन, और जो बनती है कि जो बुनियादी डायमेंशन है उनके कॉम्बिनेशन से उनका ताल्लुक है, उनसे रिलेट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल स्पीड इज मेजर इन मीटर, जो स्पीड है वो रफ्तार है जो उसको 20 से जाहिर करते हैं, और मीटर में पैमाश की जाती है, मीटर पर सेकंड में।
यानी कि 1 सेकंड मीटर में मीटर पर सेकंड। सो इट हैज द डायमेंशन ऑफ लेंथ, जो तो लेंथ की डायमेंशन है, एंड और डिवाइडेड बाय टाइम, जो जिसे टाइम से डिवाइड किया गया है। ये लेंथ और टाइम की डायमेंशन है। वी वेलोसिटी यानी कि स्पीड इक्वल टू होता है लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम मीटर पर सेकंड। आगे एल आ गया, टी ऊपर आ गया, इसकी पावर -1 होगी, तो ये इसके दोनों को गठा करके ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, तो एल टी पावर -1, ये आ गया वेलोसिटी। आगे एन एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, ए से जाहिर करते हैं डेल वी डिवाइडेड बाई डेल टी। डेल वी होता है इसमें जो चेंजिंग हो रही है उसमें वेलोसिटी में, नीचे जो डेल टी है टाइम में भी जो चेंजिंग हो रही है इसे एक्सेलरेशन बोलते हैं। डेल वी और डेल टी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम। आगे क्या डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या बनती है, ए इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई टी। तो ये भी है, यानी कि वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम है, ये भी वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम। वेलोसिटी होती है इक्वल टू एल टी -1 की लेंथ पर टाइम, लेंथ डिवाइडेड बाई टाइम, ये वाली ऊपर वाला। तो ये इसे ये वी की जगह ये वैल्यू आ गई, ये वाली जो वी की जगह वैल्यू होगी ये वाली, ये आ गई यहाँ आ गई। तो ये जो टी है ये नीचे इसका टी है, ये टी ऊपर हो गया तो इसकी पावर -1 होगी, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो तो पावर आपस में ऐड हो जाती है, -1 -1 -2, तो ये आ गया एल टी पावर -2, ये टी पावर -2, ये आगे ब्रैकेट के अंदर इस तरह। आगे इस तरह ऑल्सो डायमेंशन ऑफ फोर्स कैन बी रिटन है, जो फोर्स की डायमेंशन वो भी इस तरह लिखी जाती है, फोर्स इक्वल टू ma, तो ये मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन, मास इक्वल टू इसके लिखते हैं बड़े एम से, और एक्सेलरेशन होता है m t पावर -2, तो इसके गठे ब्रैकेट के अंदर लिख दिया m l t पावर -2, ये फोर्स के इक्वल है। बाय द यूज ऑफ डायमेंशन के जरिए इस्तेमाल करते हुए वी कैन चेक दी होमोजेनिटी, हम जो होमोजेनिटी मतलब करेक्टनेस है, किस चीज का सही होना, करेक्टनेस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, हम चेक कर सकते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी कितनी ठीक है। एंड आल्सो वी कैन ड्राइव द फार्मूला ऑफ फॉर अ फिजिकल क्वांटिटी, तो इसी तरह हम किसी फिजिकल क्वांटिटी का फार्मूला भी बना सकते हैं। आगे है होमोजेनिटी ऑफ फिजिकल इक्वेशन, उसकी होमोजेनिटी यानी कि करेक्टनेस। द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, जो किसी इक्वेशन है उसकी करेक्टनेस को ठीक होना, कैन बी चेक कर सकते हैं, देखते हैं बाय द शोइंग दैट, ये जाहिर करते हुए दिखाते हुए दैट द डायमेंशन ऑफ क्वांटिटीज ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन आर सेम, के इक्वेशन के दोनों तरफ जो भी डायमेंशन है वो एक जैसी होनी चाहिए। दिस इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, इसे बोलते हैं होमोजेनिटी का असूल, यानी कोई भी इक्वेशन है वो दोनों साइड पर एक जैसी होगी तो वो होमोजेनिटी होगी, यानी उसे हम कहेंगे ये करेक्टनेस है, वो ठीक है, वो इक्वेशन ठीक है। आगे एक मिसाल दी हुई है, सपोज फर्क करते हैं, एक कार स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट, एक कार है जो खड़ी है, ये रेस्ट से स्टार्ट करते हैं, v1 0, जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है, एंड कवर ए डिस्टेंस, एक फासला तय कर दी s इन टाइम की, कुछ वक्त जो भी उसने वक्त लिया उसमें कुछ फासला तय किया, मूविंग विद एक्सेलरेशन ए, और एक्सेलरेशन ए के साथ हरकत उसने की है। द इक्वेशन ऑफ मोशन इज गिवन बाई, मोशन इक्वेशन दी गई है हरकत की, s जो उसने फासला है इक्वल टू v1
टी प्लस ऑफ ए टी स्क्वायर, ये इसकी इक्वेशन है। यहाँ जो इनिशियल वेलोसिटी है 0 है, इसलिए यहाँ ये चीज खत्म हो गई है, ठीक है, v1 0 है, तो इसके साथ इसके बाद ये आ गया है s इक्वल टू ऑफ ए टी स्क्वायर। अब जो है न्यूमेरिकल जो फैक्टर जो होते हैं लाइक ऑफ हैव नो डायमेंशन, इनकी डायमेंशन को नहीं होती, सो दे कैन बी इग्नोर्ड, सो इसलिए हम इनको इग्नोर करते हैं बाय पुटिंग द डायमेंशन ऑफ बोथ साइड ऑफ इक्वेशन। अब जो दोनों साइडें आई, इन दोनों की डायमेंशन पुट करते हैं। ये आ गया s इक्वल टू ए टी स्क्वायर। s जो होता है यानी फासला लंबाई में होता है, तो इसकी डायमेंशन लेंथ होगी। जो एक्सेलरेशन होता है ये इक्वल होता है एल टी पावर -2 और टी स्क्वायर, ये टाइम होता है। अब ये देखें यहाँ टी पावर -2 है, इसकी टी पावर +2, ये आपस में ऐड होंगे, टी पावर 0 हो जाएगी, किसी की पावर 0 हो तो वो यह एल है, एल इक्वल टू एल टी पावर -2 और ये टी पावर 2, यहाँ टी पावर -2 है, यहाँ टी पावर 2 है। अब जो दोनों टी आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो इसकी पावर आपस में ऐड हो जाती है, -2 + 2 टी पावर 0 टी पावर 0 1 के इक्वल हो जाता है, तो जस्ट ये एल बच जाए, एल इक्वल टू एल। दिस शोज दैट, ये जाहिर करता है डायमेंशन ऑफ बोथ साइड इक्वेशन आर सेम, तो एक दोनों साइड की डायमेंशन या सेम, इस साइड पे एल आ गया, इस साइड पे एल आ गया, द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, तो डायमेंशन के लिहाज से ये इक्वेशन ठीक है, करेक्ट है। आगे डेरिवेशन ऑफ फार्मूला भी ड्राइव कर सकते हैं। डायमेंशनलिटी, जो डायमेंशनल का तरीका है, कैन बी यूज टू ड्राइव ए पॉसिबल फार्मूला, इसके लिए हम एक फार्मूला अखद कर सकते हैं फॉर ए फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी तिब्बी मकदार का एक दुरुस्त फार्मूला बना सकते हैं बाई करेक्ट एस्टिमेशन ऑफ वेरियस फैक्टर, ताकि करेक्ट एस्टिमेशन अंदाजा लगा सकें मुख्तलिफ फैक्टर का, फैक्टर जो होते हैं कोई न्यूमेरिकल वैल्यू ऑन विच द क्वांटिटी डिपेंड, जिस पर वो क्वांटिटी अज़हार कर रही है, मसलन कोई भी नंबर हो जाते हैं जिसकी मिकदार पर ज़ाहिर कर रहे हैं, मसलन 5 kg है, जो 5 है ये एक फैक्टर है, उस पर डिपेंड कर रहा है। ये आगे कुछ एग्जांपल है। लिमिटेशन इन डायमेंशनल एनालिसिस, इसकी हम यानी कि लिमिट क्या है, इसकी हद क्या है। डायमेंशन मेथड कैन नॉट आइडेंटिफाई वेयर इक्वेशन इज रॉन्ग, जो डायमेंशनल का मेथड है, तरीका है, ये कि कोई पहचान नहीं कर सकता कि इक्वेशन गलत है, कि इक्वेशन कहाँ गलत है। इवन इफ एन इक्वेशन इज प्रूव्ड करेक्ट, अगर इक्वेशन हमें दुरुस्त साबित हो जाती है, वो कैन ओनली से द इक्वेशन माइट बी करेक्ट, तो हम कह सकते हैं कि हो सकता है इक्वेशन दुरुस्त हो, यकीन से फिर भी नहीं कह सकते। फॉर द रीजन, इसकी जो वजूहत है, द मेथड डज नॉट प्रोवाइड ए चेक, जो तरीका है हमें कोई चेक प्रोवाइड नहीं करता ऑन एनी न्यूमेरिकल फैक्टर और कांस्टेंट, कोई भी न्यूमेरिकल फैक्टर या कांस्टेंट होता है उसके बारे में कोई चेक प्रोवाइड नहीं करता, कोई तरीका चेक करने का तरीका नहीं प्रोवाइड कर सकता। दैट कैन ओनली बी डिटरमाइंड बाई एक्सपेरिमेंट, ये हमें सिर्फ तजर्बात से मालूम कर सकते हैं, और प्लॉटिंग सम सुटेबल ग्राफ बिटवीन द वेरिएबल, या वेरिएबल के दरमियान कोई ग्राफ ड्रा करके प्लॉट करके मालूम कर सकते हैं उसकी करेक्टनेस का।